नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड एडमिशन 2024-25 के लिए कैप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की जो डेट है वो पहले 20 जुलाई थी, अब 28 जुलाई तक बढ़ा दी गई। इससे रिलेटेड ये सर्कुलर यहाँ पर दिया गया है। आप ये कैप एप्लीकेशन भर सकते हो। कैप का मतलब है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। आपको अगर आप आगे एडमिशन चाहिए इस साल में, तो प्रेफरेंस फॉर्म भरने से पहले, कॉलेज के नाम भरने से पहले, ये पहला फेज़ है जो आपको ये एप्लीकेशन भरना होता है। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से मैनुअल आया है। ये मैनुअल यूज़फुल है आपके लिए, ये कैप एप्लीकेशन भरने के लिए। आइए उसको एक्सप्लेन करते हैं शॉर्ट में। और एक बात है, जो जो कैंडिडेट मान लीजिए 28 से पहले अगर एप्लीकेशन नहीं दे कर पाते किसी वजह से, शायद उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैंडिडेट दूसरे राउंड के बाद ये फिर से एक बार लिंक ओपन होगी, उस वक्त आपके पास अगर आपका रिजल्ट है तो उस वक्त भी आप कैप राउंड में शामिल हो सकते हो। तो आइए मैनुअल देखती है कि इस मैनुअल में क्या क्या लिखा है। ये है आपको कि ये जो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है उसका एप्लीकेशन ऑनलाइन साइट पर किस तरह से भरना है। ये इंडेक्स है, और ये जो फर्स्ट साइट है जो अभी अभी हमने देखी, ये साइट है। यहाँ पर हमें ये रजिस्ट्रेशन करना होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में। हर एक इस मैनुअल में एक स्क्रीनशॉट है और उसके नीचे रजिस्ट्रेशन का से रिलेटेड जो डिटेल है वो इंग्लिश में यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये पेज पर जाकर आपको पहला सवाल आएगा कि आपने सीईटी दी है। अगर दिया है तो ही आप एप्लीकेशन कर सकते हो। ये बात मैंडेटरी कि आपने सीईटी दी हो। तो यहाँ पे फिर आप क्लिक करोगे, येस करोगे। आपको यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर सीईटी के था वो यहाँ टाइप करना है, फिर रोल नंबर डालना है। उसके बाद आप चेक डिटेल में करोगे तो आपके जो डिटेल है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर सेव या नेक्स्ट करके हमें अब आना है। इस पेज में हमें आपका नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म करना है। इस स्क्रीनशॉट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर नीचे दी गई कि आपको किस तरह से आपको भरना है। तो ये मोबाइल नंबर आप और ईमेल वही डालिए जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो, जो आपके मोबाइल में भी हो, सो दैट आपको रेगुलरली सारे अपडेट्स मिलते रहे। तो आपके खुद का डालिए। हो सकता है कोई जो लोग होते हैं कैंडिडेट, वो रिलेटिव का डालते हैं, किसी और का डालते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि अपडेट्स आपको मिल नहीं पाते। कुछ केस में ऐसा भी होता है, कुछ कैंडिडेट्स स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो कभी कभी होता है कि कॉलेज वाले उनका खुद का नंबर यहाँ पर डालते हैं, तो जो सारे डिटेल्स अपडेट है उनके पास जाते हैं और इस हालत में आपको मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ आपका खुद का ईमेल और खुद का ईमेल आईडी डालिए और अपना एक पासवर्ड क्रिएट कीजिए। उसके बाद क्रिएट होने के बाद आप रजिस्टर कर पाओगे। रजिस्टर होने के बाद फिर आपको प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करना है। ये सारे स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर फिर जो आपका यूज़र आईडी है और वो पासवर्ड जो अभी अभी आपने सेट किया था उसके आधार पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर आप आते हैं नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पे आपको डिटेल्स आगे के भरने हैं। अब यहाँ पर ये प्रोसेस जो है ये ऑलरेडी आपका आ चुका है। इनकम्प्लीट आपका फॉर्म दिख रहा है क्योंकि आपने अभी भरा नहीं है। तो आइए देखते हैं। प्रोसीड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म करने के बाद यहाँ आगे डिटेल्स है। ये प्रोफाइल आप क्रिएट कर रहे हो। यहाँ प्रोफाइल में आपको आपके नाम जो है ये आपका इसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। नाम डिटेल्स है, नेशनलिटी है, ये जो सारी डिटेल है आप भरिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इसमें कोई खासी दिक्कत यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके बाद हम सेकंड पेज पे आ रहे हैं। वो सेकंड विंडो आएगी एड्रेस की। एड्रेस को आपको ठीक से भरना है और यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट कीजिए और फिर आपका एड्रेस लाइन, यहाँ पे सीईटी शेयर लिखा है, ये आपको नहीं लिखना है। आपको यहाँ पर आपका खुद का एड्रेस लिखना है। एड्रेस लाइन 1 एंड एड्रेस लाइन 2 में लिखना है। उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद कुछ सेकंड के लिए रुकिए, सो दैट कि ये सारे डिस्ट्रिक्ट लोड हो जाए। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद कुछ सेकंड रुकिए, फिर यहाँ के तालुका आ जाएगा और फिर उसमें सिटी विलेज आ जाएगा। तो थोड़ा रुकना और फिर पिन कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट आपको करना है। यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे टाइप कुछ भी नहीं करना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिस्ट में से आने वाली है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और फिर आगे आएगा कैंडिडेचर टाइप। ये थोड़ा समझ लीजिए ये क्या है कैंडिडेचर टाइप। जो महाराष्ट्र कैंडिडेट है ABCD, उनके लिए सीट रिजर्व होती है और उनको इस एडमिशन प्रोसेस में सीट रिजर्व होने की वजह से ये डिफाइन होना ज़रूरी है कि आपका कैंडिडेचर टाइप क्या है। तो आइए देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर भी आपको देखना है कि सिलेक्ट योर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आपको यहाँ जिसमें आपको ज़्यादा परसेंटेज है वो लिखना है। आपको अगर पीजी में ज़्यादा परसेंटेज है तो आप पीजी सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको ग्रेजुएशन में ज़्यादा परसेंटेज है तो वो आप सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे ये नहीं कि आपको हायर डिग्री का सिलेक्ट करना है, ऐसे नहीं। जहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए।
कुछ कैंडिडेट को ऐसे भी होता है जैसे कि 50% की लिमिटेशन क्वालिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। तो अगर किसी को मान लीजिए ग्रेजुएशन पे 50% नहीं, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन पे, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्ट करे। तो या तो आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपको हाईएस्ट मार्क है, वो आप सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे लिखा है कि आप डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र हो या आप महाराष्ट्र में जन्मे हो। अगर इस तरह से जो भी सवाल है आप उसका जवाब यहाँ पे दे सकते हो। और फिर आपको सिलेक्ट करना है कैंडिडेट टाइप अलग अलग क्या है, तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। टाइप ए मतलब ये उन लोगों के लिए है जो या तो महाराष्ट्र के डोमिसाइल है, मतलब महाराष्ट्र में रह रहे हैं, या तो फिर महाराष्ट्र में जन्मे हैं। तो ये इसका शॉर्ट में दिया गया है, ये ब्रोशर में भी दी गई जानकारी है। तो यहाँ पर आपको दो यहाँ पे क्वालिफिकेशन या दो यहाँ पर कंडीशन, एक तो आपका जो ग्रेजुएशन जो आप क्वालिफाइंग के सिलेक्ट कर रहे हो वो महाराष्ट्र में से आपका एजुकेशन हुआ हो। अगर आप महाराष्ट्र में जन्मे हो, अगर बट आपका जो ग्रेजुएशन हो पोस्ट ग्रेजुएशन महाराष्ट्र से बाहर हुआ हो, तो आप महाराष्ट्र कैंडिडेट का रिजर्वेशन का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पर लिखा है। तो टाइप ए का सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन होता है। तो पहला कंडीशन है कि आप महाराष्ट्र में पढ़े हो, आपका जो ग्रेजुएशन की डिग्री आप यहाँ पे दिखा रहे हो ये महाराष्ट्र से ली है। अगर महाराष्ट्र से ली है, और अगर आप कैंडिडेट आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, या फिर आपका महाराष्ट्र में जन्म हुआ हो, मतलब कोई कैंडिडेट हो सकता है वो जन्म उनका आउट ऑफ महाराष्ट्र हुआ हो बट वो रेसिडेंस महाराष्ट्र में रह रहे हो, तो उनको भी टाइप ए का रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। दो कंडीशन है, एजुकेशन महाराष्ट्र में हो या तो डोमेस और उसके साथ डोमेसाइल भी हो और बॉर्न इन महाराष्ट्र, इनमें से एक चीज़ हो। तो ये दो कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको टाइप ए का फ़ायदा मिलेगा, जिसके लिए रिजर्वेशन होता है। दूसरा होता है टाइप बी। टाइप बी का जो रिजर्वेशन ये कहता है कि अगर आप इनमें से नहीं हो, और अगर आपके माता या पिता के पास अगर महाराष्ट्र का डोमिसाइल है या फिर वो अगर महाराष्ट्र में रह रहे हो, तो फिर उनको इस बात का फ़ायदा, अगर कैंडिडेट बाहर से है बट उनके माँ या पिता माता जी पिताजी अगर उनके महाराष्ट्र है, तो उनको टाइप बी का फ़ायदा मिलेगा। टाइप सी में है कि कोई टाइप ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, बट उनके जो माता जी या पिताजी है कैंडिडेट के, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या गवर्नमेंट इंडिया के किसी प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र में ऑन ड्यूटी हो, महाराष्ट्र में उनकी उनका अभी फिलहाल वो महाराष्ट्र में काम कर रहे, तो ये भी उनका लिए टाइप सी का रिजर्वेशन हो जाएगा। ये हर एक टाइप ए बी सी के लिए आपको एक अलग सा जो अपेंडिक्स का एक फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। ब्रोशर में वो सारे दिए हुए सैंपल फॉर्मेट वहाँ पे दिए है। टाइप डी जो है, टाइप डी ये कहता है कि अगर आप टाइप ए बी सी में नहीं आते हो, लेकिन अगर आपके माताजी या पिताजी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के किसी गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे या फिर रिटायर हो चुके हैं, तो ऐसे कैंडिडेट को टाइप डी कहा जाएगा। ये इसलिए है क्योंकि इनके रिजर्वेशन अलग अलग होते हैं। टाइप ई में जो कहा गया है वो ये कहा गया कि कैंडिडेट जो एसएससी और एचएससी 10वीं और 12वीं की जो एग्जामिनेशन है वो कर्नाटक महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर का जो एरिया है वहाँ से अगर आपने किया हुआ है, अगर आप वहाँ के रेसिडेंस हो, और अगर आपने इस एरिया से एजुकेशन लिया हो, और अगर आपकी मातृभाषा मराठी, तो आपको ये टाइप ई का रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये ठीक से भरिए, क्योंकि ये टाइप ए बी सी के अकॉर्डिंग आपको उसका प्रूफ अपलोड करना होता है। अगर आपके पास प्रूफ है तो ही आपको ये आप वो रिजर्वेशन ले सकते हो। और इसका ये प्रूफ क्या चाहिए, ब्रोशर में आप जाके देखिए, ब्रोशर में ये अपेंडिक्स में ये सारे दिए हुए सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। उसके अलावा कौन से रिजर्वेशन है, तो ओएमएस एक है। ओएमएस मतलब जो ये टाइप एबीसी में जो नॉन महाराष्ट्र आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट जो है, और जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, इंडियन है बट महाराष्ट्रियन नहीं है, तो उनके लिए ये टाइप ओएमएस आता है। इनके लिए हर एक के लिए अलग अलग रिजर्वेशन होता है। तो ये रिजर्वेशन आप सिलेक्ट कीजिए अपने हिसाब से। उसके बाद आपको आगे आना है कि क्या आप ये अलग अलग जो रिजर्वेशन है, ऑर्फन कैटेगरी माइनॉरिटी, ये जो है इनमें से आप किसी में आते हो, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसके हिसाब से आपको यहाँ पर देना है। तो आइए देखिए कि कैटेगरी आपकी कौन सी है। डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट, येस नो पे कीजिए। वैलिडिटी है नहीं है, अगर आपके पास वैलिडिटी अभी नहीं है तो आप यहाँ पे नो लिखिए। अगर आप येस लिखते हैं तो आपको वो प्रोड्यूस करनी होगी। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास टाइम है, इस बेसिस पर आप इस एप्लीकेशन के बेसिस पर आप सीईटी के स्कोर्स के बेसिस पे, सीईटी कार्ड के बेसिस पर आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप माइनॉरिटी हो, माइनॉरिटी की तरफ से आपको जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू। ये लिख करने के बाद आपका रिजर्वेशन फिक्स करने के बाद सोशल रिजर्वेशन पर आते,
सोशल रिजर्वेशन में फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर हो तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, अगर डिफेंस से होते हो तो डिफेंस का उसको हमें सर्टिफिकेट चाहिए। उसके लिए अलग अलग जो यहाँ पर दिए हुए रिक्वायरमेंट है वो आपको सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट करना है, अगर नहीं है तो आपको नो करना है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर द कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज आपको नो करना है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर स्पेशल एजुकेशन कॉलेज? स्पेशल एजुकेशन कॉलेज मतलब वो कॉलेज होते हैं जहाँ पर आप अप्लाई करके हियरिंग इम्पेयर स्टूडेंट्स के लिए टीचर बन सकते हो, विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट्स के लिए टीचर बन सकते हो। तो आपको अगर स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, स्पेशल स्टूडेंट के लिए टीचर बनना है तो आपको स्पेशल एजुकेशन सिलेक्ट यस करना है। अगर आपको एक जो जनरल स्कूल होता है वहाँ पे करना है तो आपको यहाँ पे नो करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन डिटेल आया है। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको एक एक ऐड करना है, जितने भी आपके प्रीवियस एजुकेशन है वो सारे आपको लिखने हैं। और यहाँ पर जो आपके मार्क्स है वो मार्क्स आपको कन्वर्जन के साथ यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, यूनिवर्सिटी में लिखा है कि आपको ये सारे जो मार्क्स है अपलोड करने, मार्कशीट के साथ अपलोड करने। कन्वर्जन फॉर्म किस तरह से करना है वो उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप ज़रूर देखिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने हैं, आपके स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट कौन कौन से ग्रेजुएशन में किसी यूनिवर्सिटी में एक होता है, किसी में 3 होते हैं, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपके पास मान लीजिए अगर आपकी जो क्वालिफाइंग डिग्री उसके स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट आपको लिखने हैं। आपका अगर बीए अलग सब्जेक्ट में, एमए अलग का है, और अगर चाहते हो कि एमए के बेसिस पर आपको मिले तो एमए के सब्जेक्ट आपको लिखने हैं। क्योंकि ये क्यों, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सीट रिजर्व होते हैं, इसलिए ये सारे रिजर्वेशन और स्पेशलाइजेशन मांगे जा रहे हैं। उसके बाद आएगा यहाँ पर आपको फोटो और साइन अपलोड करना है, उसके साइज़ कौन सा है ये सारा ब्रोशर में दिया हुआ है, ये आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको पूरा लिस्ट दिखेगा कि आपने क्या क्या अपलोड किया है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ये सारे आपको यहाँ पर आप देख सकते हो। एक बार व्यू कर लीजिए अपलोड करने के बाद, अगर ये गलत है तो डिलीट करके फिर से आप उसको अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आता है एप्लीकेशन फ़ी। आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी आपने ऊपर लिखी होगी उसके हिसाब से यहाँ फीस आ जाएगी, उसको आपको प्रोसीड करके एप्लीकेशन कंफर्म करना है। फीस पेड होने के बाद आपको ये एप्लीकेशन दिखाई देगा। यहाँ पर पूरी जानकारी आप फिर से एक बार चेक कर लेना कंफर्म करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर एक कंफर्मेशन का आएगा, यहाँ पे एग्री का आएगा। तो ये एग्री कंफर्मेशन करने से पहले सारी डिटेल चेक कर लीजिए, और फिर अगर आप कंफर्म हो, संतुष्ट हो, तो फिर आप कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करिए। एक बार कंफर्म हो जाने के बाद आप कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डेटा आप एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे इसलिए आपको वार्निंग भी आ जाएगी कि आपको कंफर्म करना है नहीं करना है। उसके बाद आप कंफर्म करने के बाद फिर ये आपका पीडीएफ आ जाएगा, या आप सेव एज कर सकते हो। इसकी प्रिंट भी निकालिए, और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये आपको प्रिजर्व करना है। एडमिशन के वक्त ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाना होगा, तो ये सेव भी कर लीजिए, इसको इसकी प्रिंट आउट भी ले लीजिए। इस तरह से ये पूरा हो जाएगा प्रोसेस। इसके बाद आपको वो अनलॉक नहीं करना है। अगर आपको जब इसके बाद की जो प्रोसेस है उसमें आपका मेरिट लिस्ट जनरेट होगा, जनरल मेरिट लिस्ट, और फिर उसके बाद इसी वेबसाइट में, इसी एप्लीकेशन में आगे आपको ऑप्शन फॉर्म भरने होंगे। मतलब आपको कौन से कॉलेज प्रेफरेंस फॉर्म भरने होंगे वो अभी इसके बाद का फेज़ है। अभी के फेज़ में सिर्फ आपकी तरफ से डेटा लिया गया है, वो कंफर्म होगा, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट आएगी, और मेरिट लिस्ट के बाद फिर ऑप्शन ओपन होंगे, वहाँ पर आपको कॉलेज के ऑप्शन बाद में डालने होंगे, ये मेरिट लिस्ट एक बार फाइनल हो जाए तो। इनकेस अगर कहीं पे कुछ आपको पासवर्ड चेंज करना है तो ये पासवर्ड यहाँ पे चेंज होने की प्रोसेस बताइए, आप ये पासवर्ड नया डाल सकते हो। इसके अलावा आपका अगर मोबाइल नंबर भी चेंज करना है तो वो भी यहाँ पर आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर ये जो टैब्स हो गए, सारे टैब्स आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको पेमेंट हिस्ट्री भी आपको दिख जाएगी। इस तरह से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये मैनुअल यहाँ पर वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप ये मैनुअल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और ये एप्लीकेशन भर सकते हो। गलतियां नहीं करना है, बहुत ध्यान से भरना है। आपके पास डेट है तो आप आराम से भरिए, कोई गलती मत कीजिए। जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है उसको आप मत दिखाइए, क्योंकि एडमिशन पे टाइम पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में दिखाने होते हैं, उसके बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म होता है। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।